सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई, सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई। मैं तुझसे बार बार ना कहता हूँ, ला 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 ला, के नशे में हूँ जब से मिला हूँ। आ गया वो फोन जिसका मुझे इंतजार था। हाँ बीना, कैसी हो माय डार्लिंग? जल्दी से मुझे वो खुशखबरी सुना दो जिसका मुझे सदियों से इंतजार है। क्या डैड? मैं मिली हूँ आंटी से, वो खुद परेशान हुई हुई है, शयान शादी के लिए मान ही नहीं रहा। बस इतनी सी बात है? क्या तुम्हें अपने बाप पे यकीन नहीं है बीना? आया था मेरे पास बेवकूफ कि शादी एक कैद है, मुझे आजादी चाहिए, और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। क्या मतलब डैड, आप सच कह रहे? फिर क्या, तुम्हारे बाप ने उसको ऐसा शीशे में उतारा कि वो जिस आजादी की बात कर रहा है उसको पता ही नहीं कि तुम्हारा बाप उससे वो कब की छीन चुका है। बस अब उसका इलाज होना बाकी है। ऐसा ही होगा डैड, ये तो सांस लेने को तरसेगा, आजादी तो बहुत दूर की बात है। तुम बस आलिया को काबू में रखो, लोहा अभी गर्म है, जितनी जल्दी हो हमें उस पर चोट मार देनी चाहिए। डोंट वरी डैड, मैं आप ही की बेटी हूँ। शाबाश मेरी बेटी, बस अब खुशखबरी का फोन करना मुझे। ओके, बाय। खुदा हाफिज। मेरी बेटी है। मैं आ रही हूँ सासू माँ। हाँ जी आलिया बेगम, क्या है भाई, खुशी का मौका है और आपने देखें कैसा मुंह बनाया हुआ है। बुखारी साहब, मैं बीना की नजरों की ताब नहीं ला पा रही। देखो, इसमें तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। ना मैंने, ना शयान ने, ना आप, हम में से किसी ने बीना के साथ कोई कमिटमेंट नहीं की। ऐसी बात नहीं है, वो जानती है मैं उसे पसंद करती हूँ और इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ। आपने देखा नहीं था निकाह का सुन के कैसे लिपट गई थी वो मेरे साथ। अरे भाई, यकीन से क्या होता है, मुझे यकीन है कि कल ज़रूर निकलेगा, लेकिन मैं यकीन से ये नहीं कह सकता कि कल मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। देखा, आपने भी दुआ दी है मुझे, यकीन आपको भी नहीं। आलिया बेगम, बात यह है कि इस दुनिया में तुम्हारे मेरे जाने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। वो तो ठीक है, लेकिन जावेद भाई का क्या रिएक्शन होगा? इस बात की तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जावेद को अच्छी तरह पता है कि उल्टी सीधी उसने बात की तो अगले दिन वो सड़क पर होगा। यही तो मैं नहीं चाहती, वो आपका भाई है, मैं चाहती हूँ सब कुछ खुशउस्लूबी से तय हो जाए। यही तो अफसोस है कि साहब मेरे भाई हैं, इसलिए उनको साथ में नहीं रखा हुआ है। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे कुछ दोस्तों से मिलना है, शायान का दावतनामा भी दूंगा उनको, निकाह का बाद में बात करेंगे, ठीक है? शिट। हेलो बीना। डैड, वी फेल्ड। फेल हो गए? वो कैसे, क्या हुआ? डैड, अंकल बुखारी शयान का निकाह अपनी किसी मुलाजमा के साथ कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? नो डैड, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने बिला वजह शयान को शादी के लिए राजी कर लिया। इससे बेहतर था कि शयान राजी ना होता शादी के लिए। तुमने आलिया से बात की? वो तो मुझे इतनी कमजोर लगी है आज।
अगर उनमें इतनी सी भी जान होती ना तो वो कभी भी अपनी ख्वाहिशों का इस तरह दम ना घुटने देती। देखो बीना, तुम परेशान मत हो। अगर मैं शायान से शादी के लिए हाँ करवा सकता हूँ तो मैं उससे इनकार भी करवा सकता हूँ। तुम परेशान मत हो, टेक इट इजी। डैड, आप तो खुद परेशान हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं परेशान ना हूँ। डैड, अगर ये शादी हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरा तो दिल कर रहा है इस मायरा लड़की का गला ही घोंट दूं। नहीं नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं करना, बल्कि तुमने ऐसा रिएक्ट करना है कि तुम्हें इस शादी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जस्ट रिलैक्स, मुझ पे भरोसा रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। बुखारी, तुम मुझे यूं शिकस्त नहीं दे सकते। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। शाकिर साहब, क्या ये ठीक रहेगा? ऑनलाइन निकाह, लोग क्या कहेंगे? अस्मा बेगम, निकाह तो निकाह होता है, चाहे ऑनलाइन हो या सामने। फिर भी लोग बातें करेंगे। अरे लोगों का तो काम है बातें करना। आप बस निकाह की तैयारी शुरू करो। अब्बा, चोर पकड़ा गया। ये मिस कब से खड़ी होकर आप दोनों की बातें सुन रही थी? उफ, ये लड़की, इसके हाथों किसी की शर्मो हया महफूज नहीं है। नहीं बाबा जान, मैं अंदर ही आ रही थी, ये झूठ बोल रही है। हाँ हाँ, मुझे पता है, आप तो अंदर आ रहे थे और पिछले 15 मिनट से वहां खड़े होकर ये इंतजार कर रहे थे कि मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। देखा, बाबा को सब पता था। ये देख रही हैं आप इसे? सिर्फ मार पड़ेगी मुझसे, कुछ भी बोल देती है अब्बा के सामने। अम्मा, हाँ तो मुझे ना मारिएगा। अम्मा देख ले यार, खूब मारो, अपनी इसको बचाओ। आपकी लाडली भी तो हूँ ना? हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? शायान, कहाँ हो तुम? कहीं नहीं, बस दोस्तों के साथ। बताएं, खैरियत है? सब ठीक तो है ना? मुझे तुमसे अभी इसी वक्त मिलना है। लेकिन मैं तो अभी भाई, अभी और इसी वक्त मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा ठीक है चाचू, मैं आता हूँ। ओके। अम्मा, कुछ पूछा मैंने आपसे और आप है कि हंसी जा रही हैं। अच्छा ना भाई, करूंगी तुम्हारे अब्बू से बात। पता नहीं कैसी लड़की है, कौन है। भाई पहले मैं मिलूंगी लड़की से, उसके बाद देखूंगी क्या करता। हाँ हाँ, मिल लीजिएगा और मुझे यकीन है सायरा आपको बहुत पसंद आएगी। अहमद, मुझे ना डर लग रहा है तुम्हारी बातों से। किस बात का डर अम्मा? भाई जो लड़का 2 दिन में लड़की के गुण गाने लग जाए तो ऐसे माँ बाप को डरना ही चाहिए। भाई क्या पता कल को वो लड़की अपने हाथों पर तुम्हें नचाती फिरे और हम देखते रह जाएं। कौन किसको नचा रहा है भाई? हाँ, तुमने बताया नहीं कौन नचा रहा और कौन देख रहा है? अब कुछ नहीं अब्बा, वो अम्मा ऐसी कोई बात कर रही थी। बेटा वो वैसी बात मुझे भी बता दो, मैं भी तुम्हारा अब्बा हूँ। छोड़े इसे, इसने क्या बात करनी है आपसे? बात तो आपसे मुझे करनी है। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। वो ना मैं सोच रही थी कि हमें अहमद की मंगनी कर देनी चाहिए। भाई हमारे घर में भी तो खुशियां होनी चाहिए। तुम तो ना बिल्कुल पागल हो चुकी हो। तुम्हारा ख्याल है कि शियान बाबा की मंगनी हो गई है तो हम अहमद की भी मंगनी करते? किसी का लाल मुंह देख के अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल नहीं करते। पहले अहमद को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए, फिर कोई जॉब ढूंढनी चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा। भाई पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी,
अल्लाह के फजल से जॉब भी अच्छी मिल जाएगी मेरे बच्चे को। अब हमने इसी की शादी का तो सोचना। बहरहाल अभी इन बातों का सही वक्त नहीं है। पढ़ाई पे तवज्जो दो बेटा, शादी भी हो गई। मेरी बात सुनो, तुम परेशान मत हो। मैं ना बुखारी साहब से बात करूंगी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आओ आओ। क्या हाल है शाकिर भाई के, हमारी बहन के, और आपकी वो जो शरारती सी बहन है? जी अंकल सब ठीक है। बेटे मैंने एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आपको बुलाया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं चाहता हूँ आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं, क्योंकि कल आप उनका मुकाबला कर सकें। जी जी अंकल बोलें। मेरी बात सुनकर मुझे खुद गरज या गलत मत समझना, मेरी बात के अंदर की बात समझने की कोशिश करना। नहीं अंकल, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आपको कभी गलत समझूं। आप बोले ना। शायान जो है ना वो आम लड़का है, उसमें बहुत सारी खामी। ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। ये समझो कि लावाबाली, जिम्मेदारी जो है उसका बोझ नहीं उठाना चाहता, साफ उससे इनकारी है, जिंदगी इजी लेता है। उसके लिए लाइफ क्या है? पार्टी करना, नाच गाना, एंजॉय, इसे ही वो जिंदगी समझता है। ग्रेजुएशन के बाद तो वो अपने आप को बिल्कुल ही आजाद समझता है। मेहनत करना, टेक के काम करना, ये उसने नहीं सीखा। आपका मैंने इंतखाब जो किया तो सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप मुझे अच्छी लगती, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आप जिंदगी को समझती हो, समझ बूझ के फैसले करती हो। और मुझे यकीन है कि शायान आपके साथ होगा और बहुत जल्दी आप उसे भी अपने जैसा बनाएंगे। जी अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ना बेटे, कोशिश तो बंदा एक आध बार करता है, उसके बाद हाथ छोड़ देता है। कोशिश नहीं, जस्तजू, कोशिश से शायान काबू आने वाला है। कुरान पाक में अल्लाह मियाँ फरमाता है कि जो चीज़ चाहिए उसके लिए जस्तजू करो। हमारी मुझे जस्तजू चाहिए, कोशिश नहीं। जी बेटा, मेरी बात को तुम गलत या बुरा नहीं समझ, ठीक है ना? मेरा ख्याल है और मैं चाहता हूं कि ना सिर्फ तुम एक अच्छी बहू बनो, बल्कि शायान के लिए एक अच्छी बीवी भी। हाँ मेरा बेटा। क्या हो रहा है मॉम? तुम्हारे निकाह की तैयारी? वो तो मैं जानता हूँ कि हो ही रही है, मगर मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि क्या हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? आप डैड से क्यों नाराज हैं? क्या इस वजह से नाराज हैं कि आप नहीं चाहती कि मेरे उस मुलाजमा से शादी हो? कोई और लड़की देख रखी थी आपने? बेटा पहले मुझे इन सवालों के जवाब तो देने दो। हाँ ये सही है कि मेरी कोई और ख्वाहिश थी, लेकिन बुखारी से अपनी ख्वाहिश का इजहार करने से पहले ही वो तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ चुके थे, और वो मेरी पसंद से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी रही मुलाजिम की बात, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। और बेटा तुमने ही मना किया था, वरना मैंने तो कहा था मैं तस्वीर सेंड कर देती हूँ, देख लो। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे देखकर ज़रूर खुश होंगे। मॉम, ऐसी बातों से बिल्कुल खुश नहीं होता। बस आप ये याद रखें कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, और जो मैं कर रहा हूँ,
वो आप लोगों की खुशी के लिए कर रहा हूँ, वरना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और मुझे एक बात बताएं, ये आपने चाचू से कोई कमिटमेंट की थी बीना के बारे में? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? जो आपने मेरी लड़की पसंद थी, क्या वो बीना थी? हाँ, लेकिन तुम्हारे बाप का फैसला बिल्कुल ठीक है और मुझे उनके फैसले पर कोई एतराज नहीं है कि तुमने मुझे ही कटहरे में खड़ा कर दिया। और मुझे बताओ, ऐसी क्या बात है जिससे तुम इतने परेशान हो? कुछ खास नहीं मॉम, ये कि जावेद चाचू का जो रवैया है वो कुछ अजीब सा हो गया है। मुझे छोड़ छाड़ के यहाँ से पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, क्या वजह है ये समझ ही नहीं आ रही। मुझे अंदाजा था। मॉम मुझे नहीं समझ आ रही, मुझसे ये कारोबार वगैरह अकेले नहीं संभाला जाना इस तरह। बेटा, लोग अपने फायदे के लिए कुछ वक्त के लिए तो तुम्हारा बोझ उठा लेंगे, लेकिन वक्त आने पे तुम्हें अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ेगा। मॉम मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि हम इस निकाह को किसी तरीके से मतलब कैंसिल नहीं कर सकते कि मेरी सारी जिंदगी जो है, जो मैं चाहता था वो मैं नहीं कर पाऊंगा उसके बाद। प्लीज देखो, सोचना बिना इस बारे में। मैं बात करती हूँ जावेद भाई से, और तुम भी ना। ओके मॉम, मैं अपनी जिम्मेदारियां संभाल लूंगा, आप बस चाचू को समझाएं। खुदा हाफिज़। क्या हुआ करामत साहब, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये ज़माना भलाई का नहीं है। क्या हुआ, किसी ने आपकी शिकायत लगा दी बुखारी साहब से? नहीं नहीं, शिकायत नहीं लगाई। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कभी किसी के साथ भलाई ना करो, वरना वो भलाई कभी कभी तुम्हारे ही रास्ते का पहाड़ बन जाती है। क्यों पहेलियां भिजवा रहे हैं आप? बताएं क्या हुआ है अंदर? कुछ भी नहीं हुआ, और तुम क्या मुझसे ये पूछे जा रही हो? कोई बात नहीं हुई। और अगर तुम ये गॉसिप और टो लेने के बजाय अपने काम पे तवज्जो दो तो तुम भी वो तरक्की हासिल कर सकती, लेकिन तुम्हें और कामों से फुर्सत ही नहीं। तरक्की खुद तो कुछ कर नहीं सके और मुझे सिखा रहे हैं। मेरा वक्त आएगा ना तो सबको पता चल जाएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने ही तुम्हारे दिल में। छोड़े ना आंटी, जो होना था सो हो गया। शायद हम दोनों ही इस चीज में कमजोर थे। अच्छा तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखूंगी। नहीं आंटी, अब नहीं, मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया। बड़ा मसला हो जाएगा, हम तो सारे दावतनामे बांट चुके, रिश्तेदार अजीब अजीब सी बातें करेंगे। क्या शान की ज्यादा तबीयत खराब? उसने तो बस बैठना था। अंकल, क्या सच में शायान की तबीयत की वजह से निकाह पोस्टपोन हुआ है या कोई और वजह है? वो बहुत बड़े लोग हैं, बुखारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, उनके मालिक की बेटी। तुम्हारा मतलब बुखारी अंकल? शायान वही ना जो तुर्की में रहता है? क्या तुम उन्हें जानते हो? और बुखारी अंकल तुम्हारे अंकल हैं?